हेलो बच्चों, मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एडुहैब की तरफ से तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूं कैलकुलस से। ठीक है, तो हमने पिछले एक दो क्लास में हमने देखा कि पहले तो कैलकुलस कोई तो एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो हम फंक्शंस के ऊपर लगाते हैं, और फंक्शंस को हम वैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है साइन एक्स हो, ये फंक्शन हो सकता है कॉस एक्स हो, ये फंक्शन हो सकता है टैन एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो। हमने अलग अलग प्रकार के फंक्शंस देखे, है ना, दो लेक्चर पहले। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन हो सकता है x का, और हमने देखा कि फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव या इसका एक और शब्द, इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, ठीक है। डेरिवेटिव, इसको थोड़ा आगे भेज देता हूं, सॉरी, और हाँ ये सही, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। इसको, एक तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप, है ना। तो हमने देखा कि कैसे कोई भी ग्राफ का अगर स्लोप बनाओगे, जैसे इधर अगर मैं ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है, तो मान लो ऐसा y वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ सबको समझ में आता है, जिन्होंने मैथ्स लिया है नहीं लिया है सबको समझ में आता है। कोरोना वायरस के वक्त, है ना, जब ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ रहा था सब लोग डर रहे थे, सबको पता था यार स्लोप कुछ ज्यादा ही स्टीप है, भयानक है। जब गिर रहा था सब लोग मजे में थे, क्योंकि है ना अभी गिर रहा है, मतलब जल्दी से केसेस डिटेक्ट होना कम हो रहा है। तो डेरिवेटिव स्लोप क्या होता है ना, स्लोप जैसे ऐसे रियल कोई भी कर्व्स के लिए, वैसे अनलेस कर्व स्ट्रेट लाइन हो, स्लोप बदलते जाता है। और कोई भी पॉइंट पे अगर तुम्हें स्लोप चाहिए, वो कौन बताता है, वो अपना डेरिवेटिव बताता है। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से, dy बाई डी एक्स से, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स, dy मतलब छोटा सा चेंज इन y, और dx मतलब छोटा सा चेंज इन x। तो एक छोटा चेंज इन y अपॉन छोटा चेंज इन x बताएगा कि y x के मुताबिक कितना तेजी से चेंज होगा। जब स्लोप काफी बड़ा होगा मतलब y बहुत जल्दी चेंज हो रहा है x के मुताबिक, इसलिए हमें टेंशन आ रहा था, कम दिन में कम टाइम में बहुत सारे केसेस डिटेक्ट हो रहे थे, इसलिए, है ना, स्लोप बड़ा था इसलिए डर लग रहा था। एंड जब y dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, मतलब ये ग्राफ नीचे नीचे जाएगा, मतलब x आगे बढ़ते जा रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पर dy नेगेटिव है, मतलब y में चेंज नेगेटिव है। तो जब dy बाई डी एक्स नेगेटिव था तब हम खुश थे, क्योंकि, है ना, केसेस जो डिटेक्ट हो रहे थे वो धीरे धीरे कम डिटेक्ट हो रहे थे, ठीक है, केसेस कम हो रहे थे। अच्छा, अभी dy बाई डी एक्स के लिए एक और सिंबल, एक तो y हो गया कोई फंक्शन ऑफ x, तो इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। और इसको फिर एक और तरीके से लिखा जाता है, ये बस सिंबल के बारे में बता रहा हूं, अभी आगे आज के क्लास में हम फॉर्मूला देखेंगे अलग अलग, पर इसको एक और तरीका से लिखा जाता है। लाइक ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के अगर बारे में बात करना हो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बारे में अगर बात करना हो, तो उसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं एफ डैश एक्स। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश मतलब एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। जैसे अभी आज हम अलग अलग फॉर्मूला देखेंगे, तो अगर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो फॉर्मूला सीखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो फॉर्मूला सीखेंगे। एफ डैश एक्स बताएगा साइन एक्स का, जैसे हम देखेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव, स्पॉइलर अलर्ट, कॉस एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी कि कॉस एक्स होगा। ये हम आगे देखेंगे, ये हम आगे देखेंगे।
तो पीछे भेज देता हूं और अगला स्लाइड पे चले जाता हूं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो अभी सीधा अलग अलग फॉर्मूलाज देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, इस फॉर्मूला को बोलेंगे पावर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को बोलेंगे पावर फॉर्मूला। क्यों बोलते हैं इसको पावर फॉर्मूला? क्योंकि ये ऐसा कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाता है। कैसा फंक्शन? एक्स रेस टू कोई भी पावर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, है ना। एन कोई भी नंबर हो सकता है, एन इज एनी नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ, इसको कैसे पढ़ते हैं? ऊपर जो चीज है उसका डेरिवेटिव लेना है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है। तो अपना फॉर्मूला ऐसा होता है, बहुत सिंपल, एन आगे आता है और एक्स का पावर एक से कम होता है। एन आगे आता है, एक्स का पावर एक से कम होता है, ठीक है। ये सब हम डिराइव नहीं करेंगे, मैथ्स के स्टूडेंट्स मैथ्स में डिराइव करेंगे। मैथ्स में तुम्हारा कैलकुलस, हम जैसा जस्ट थोड़ा बेसिक देख रहे हैं फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए, है ना। जल्दी से कुछ लेक्चर्स में हम बस थोड़ा सा ही दिखने वाला है, बट मैथ्स में तुम कैलकुलस डिटेल में करोगे। एक बड़ा सा सेक्शन होगा, एक बड़ा सेक्शन होगा मैथ्स का, कैलकुलस, ठीक है। एंड उसमें और भी छोटे छोटे, मतलब छोटे भी नहीं, और भी चैप्टर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें तुम एक्चुअल ये सारे डेरिवेटिव्स का डिराइव करना सीखोगे, ठीक है। इधर अभी, और वो डिराइव वगैरह करने के लिए तुम्हें और काफी कुछ रिजल्ट्स पता होना पड़ेगा। तुम्हें सीरीज एक्सपेंशन, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थियरम, है ना, ये सब बहुत कुछ जानना पड़ेगा जो तुम 11th में करोगे। इसलिए 11th करने के बाद 12th में, है ना, तुम ये सब डिराइव करोगे। इधर अपना मकसद इनको डिराइव करना नहीं है, और नीट के बच्चे जो देख रहे हैं, तुम्हें तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा ये डिराइव करने, ये डिराइव कैसे करते हैं वो सीख के। बट तुम्हें बस ये रिजल्ट्स याद करना है, बिल्कुल सब कुछ आज जो कर रहे हैं मेमोराइज करना है, रटना है, और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी जानना है। ओके, तो जल्दी से देखते हैं। डी एक्स रेस टू, फंडा क्या है? ये पावर आगे आ जाता है, एन का जो पावर है वो आगे आ जाएगा इधर, ठीक है। पावर आगे आएगा और पावर ऊपर एक से कम होगा। पावर आगे आएगा, पावर एक से कम होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लो फिर, है ना, पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5, ये, है ना, पावर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू 4, 5 इंटू एक्स रेस टू 4। फिर मान लो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 2, ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 2, पावर आगे आ जाएगा और इधर पावर एक से कम हो जाएगा। तो दो को एक से कम करोगे तो एक्स, 2x रेस टू 1 हो जाएगा, मतलब 2x रेस टू 1 मतलब 2x, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, है ना। जैसे और एग्जांपल्स देख सकते हैं, मान लो डेरिवेटिव ऑफ, वैसे कुछ भी पावर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी गंदा सा कुछ भी पावर हो सकता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 7/3, ऐसा कुछ तो अजीब सा हो सकता है, उसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, 7/3 को आगे लाना है और फिर x का पावर को एक से कम करना है। तो 7/3 माइनस 1 सोचो कितना होता है? 7/3 माइनस 1, 7/3 माइनस 3/3, 7 माइनस 3/3, 4/3, ये आ जाएगा 4/3 पावर, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल्स है, वो तुम इनफैक्ट याद भी कर सकते हो। जैसे ये वाला, तो डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो काफी तरीके से इसका आंसर 1 आएगा। एक तो कैसे आएगा, ये जो x का जो पावर है उसको आगे लाओ, तो इसका पावर हो जाएगा 1, ठीक है। x का एक्चुअली पावर क्या है इधर? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x, मतलब ये हो गया x टू द पावर 1, है ना, ठीक है। तो x का पावर आगे लाओ और फिर x का पावर को एक से कम कर लो, 1 को एक से कम कर लोगे तो 0 आएगा। x रेज टू 0 1 होता है, कोई भी चीज रेज टू 0 1 होता है,
तो एक्स रेस टू 0 भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। ये और भी तरीके से 1 आ सकता है, तुम्हें मतलब तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि यार y तो x के बराबर है ना, मतलब स्मॉल चेंज इन x अपॉन स्मॉल चेंज इन x, तो ये तो 1 ही होना चाहिए। स्मॉल चेंज इन x अपॉन स्मॉल चेंज इन x तो 1 ही होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम चीज है। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा बाय द वे प्लीज बच्चों ये मत करो, यहाँ पे ऐसा डी डी मत काटो। ठीक है, डी 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 और डी कोई ऐसा नंबर नहीं है तो तुम काट सकते हो। इसका आंसर वैसा देखा जाए, मतलब एक्स रेस टू 4/3 मत बोल दो डी डी काट के। ठीक है, डी और डी क्या है, डी और डी ऑपरेटर्स है। ठीक है, वो उसको उसके सामने जो चीज है ये बस बोलता है कि ये एक्स में छोटा सा चेंज है, और वो इस एक्स में चेंज के कारण एक्स रेस टू 7/3 में छोटा सा चेंज है। तो बता रहा है कि एक्स रेस टू 7/3 एक्स के मुताबिक कितना तेजी से चेंज होता है। यहाँ पे बता रहा है एक्स एक्स के मुताबिक कितना तेजी से चेंज होता है। ठीक है, तो ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 आएगा। ठीक है, फिर और भी एग्जांपल्स दे देता हूं। ठीक है, अगला एग्जांपल है, मान लो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, एक्स का पावर क्या है हाफ, तो पहले उस प्रकार में लिखो, पावर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो। ठीक है, अच्छा तुम्हें कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो मैं अगर वीडियो रोक के अटेम्प्ट करना है प्लीज वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्स रेस टू हाफ, तो ये हाफ जो है हाफ आगे आ जाएगा। ठीक है, हाफ आगे आ जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा एक्स टू द पावर, एक कम करना तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ, एक्स टू द पावर माइनस हाफ। अभी एक्स टू द पावर माइनस हाफ, एक्स का कोई भी नेगेटिव पावर होगा तो इसको डिनोमिनेटर में लेके पॉजिटिव पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ अपॉन एक्स टू द पावर पॉजिटिव हाफ, एंड एक्स टू द पावर पॉजिटिव हाफ क्या होता है, रूट एक्स होता है ना, यही पे हमने यूज इस्तेमाल कर लिया ऑलरेडी, यही पे इस्तेमाल कर लिया। तो एक्स टू द पावर पॉजिटिव हाफ रूट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है बच्चों, ओके। एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी याद करेंगे हम लोग, रूट एक्स वाला। ठीक है, वैसे याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हर बार पावर फॉर्मूला याद करोगे तो ये सब रिजल्ट्स निकाल दोगे, बट इसको तुम इतने बार देखोगे ना कि याद करोगे तो थोड़ा सा फायदा होगा, याद करने में तुम्हारा ही फायदा होगा। ठीक है, अच्छा अगला एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। जिनको ये ट्राई करना है प्लीज ट्राई कीजिए। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई कीजिए अगर ट्राई करना है। 1/x को क्या लिखेंगे, x टू द पावर क्या लिखेंगे, 1/x को क्या लिखेंगे, लिखेंगे x टू द पावर -1, तो 1/x को लिखेंगे x टू द पावर -1। अब इसमें क्या हो जाएगा, -1 x टू द पावर 0 मत लिखो, इसका पावर को 1 से कम करना है, -1 को 1 से कम करोगे तो 0 नहीं आएगा, और कम और नेगेटिव होएगा, -2 हो जाएगा, उसका ध्यान दो प्लीज। तो -1 x टू द पावर -2, यहाँ पे बच्चे काफी गलती कर देते हैं। अगर ये -3 होता तो -3 x टू द पावर -4 होता, और नेगेटिव। ठीक है, कुछ बच्चे -3 को 1 कम करके -2 कर देते हैं, प्लीज वो गलती मत करो। ठीक है, एक सीधा सबट्रैक्ट करके ये पावर हो जाएगा। अच्छा, -1 x टू द पावर -2, x टू द पावर -2 को नीचे लाओ तो -1/x², ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो और भी तुम वैसे पावर फॉर्मूला और भी मतलब कोई भी पावर के लिए लगा सकते हो, कोई भी पावर के लिए लगा सकते हो। बस अच्छा एक लास्ट ये वाला भी देखते हैं, इसमें भी पावर फॉर्मूला है ना काम करेगा, इसमें भी पावर फॉर्मूला काम करेगा। डेरिवेटिव ऑफ 1/dx, d1/dx। अब इसमें है ना x रेस टू n का फॉर्म डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा सोच सकते हो, 1 को क्या लिखे, 1 को क्या ऐसा लिखे, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 0, क्या इससे भी आंसर आएगा, इससे भी बिल्कुल आंसर आएगा, ये हो जाएगा 0 x टू द पावर -1।
ना, मतलब 0/x, बट 0/anything विल हैव टू बी 0। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और ठीक है, और इनफैक्ट सिर्फ 1 का डेरिवेटिव 0 नहीं होता है, सारे कॉन्स्टेंट्स का भी डेरिवेटिव 0 होता है। ये बस हमने दिखा दिया पावर फॉर्मूला से, तुम x का कोई भी पावर का डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हो, बट हम स्पेसिफिकली अब कुछ कुछ पावर्स, कुछ कुछ रिजल्ट्स याद करेंगे। तो जैसे एक पहला याद करने लायक वाला वो था डेरिवेटिव ऑफ x dx by dx, ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है 1, ये याद कर लो, ठीक है, डिराइव कर भी सकते हो बट अब ये याद कर लो। फिर एक था डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ओके, वो आया था अपना 1/2 रूट एक्स। फिर अगला था डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ठीक है, ये बार बार यूज करोगे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको याद कर लो, वरना ये तीनों तो पावर फॉर्मूला से आ जाएंगे, नहीं याद किया तो भी ठीक है, याद करोगे तो तुम्हारा ये और स्पीड में सवाल बनेगा। ये तो ये हो जाएगा -1/x²। ये थोड़े बार बार देखते हैं इसलिए बोल रहा हूं। और फिर एक फिफ्थ वाला जो इंपॉर्टेंट है वो है, ये वाला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, पाई हो सकता है, 6 हो सकता है, -2 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जैसे अभी हमने 1 का देखा, वैसे कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है, मतलब कांस्टेंट ये डी कांस्टेंट का मतलब क्या है, न्यूमरेटर ही क्या है, डी कांस्टेंट मतलब चेंज इन कांस्टेंट, बट कांस्टेंट कभी चेंज होता ही नहीं है, कांस्टेंट कभी चेंज होता ही नहीं है, डी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट में चेंज, कांस्टेंट का मतलब वो चीज है जो चेंज नहीं होता है ना। कभी नंबर 7 चेंज हुआ है क्या, है ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से बहुत कुछ चेंज हुआ है, बस नंबर 7 चेंज नहीं हुआ है, नंबर 7 जो तब था अभी भी नंबर 7 ही है, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, उसका मतलब बदला नहीं है। चेंज इन अ कांस्टेंट, change in a constant is zero because constants don't change, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। या इसका अगर ग्राफ बनाएंगे ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मतलब इसका अगर ग्राफ बनाओगे, y वर्सेस x ग्राफ, तो इसका ग्राफ फ्लैट दिखेगा, कांस्टेंट का मतलब y चेंज नहीं हो रहा है, y कांस्टेंट है, ठीक है, ये अपना y है ऊपर जो है जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है मतलब वो कभी बदल नहीं रहा है, तो वो कांस्टेंट है, मतलब वो उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है, उसका ग्राफ एकदम फ्लैट दिखेगा ऐसा, ठीक है, फ्लैट दिखेगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। फ्लैट ग्राफ का स्लोप क्या होता है ना, सीधा रोड, फ्लैट रोड का स्लोप 0 होता है, ठीक है, हमें पता है कि डेरिवेटिव मतलब स्लोप, इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा है। तो कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, मतलब तुम्हारे पास डेरिवेटिव ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x 0 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ पाई, इरेशनल नंबर भी हो सकता है पर कांस्टेंट है ना, पाई विद रिस्पेक्ट टू x 0 आएगा, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ -√3 ऐसा कुछ भी, बट नंबर है, फिक्स नंबर है, उसका भी डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है, -√3 का भी डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर अगला, तो अब तक हमने 5 रिजल्ट देख लिया है, अगला रिजल्ट, ठीक है, अब आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है, तो जल्दी से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये सब रटना है, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लो, रट लोगे, सभी रट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, गेस कर सकते हो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, है ना, कॉस एक्स का, बहुत बढ़िया, काश वैसा होता, काश साइन एक्स ही होता, है ना, बस थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स अपने साथ खेलता है इधर, है ना, अपने मर्जी से इधर उसने एक माइनस साइन डाल दिया, तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को ट्रिकी रखने के लिए इधर एक माइनस साइन है वो याद करना पड़ेगा, कॉस का डेरिवेटिव में माइनस साइन है।
ठीक है, तो ये हो गया साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव। ठीक है, सब याद करना है, सभी से याद हो जाता है, डरिए मत। ठीक है, सभी से याद हो जाता है ये चीजें। ठीक है, तुम भी थोड़ा मेहनत कर लो, याद हो जाएगा। अगला है tan x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x। ठीक है, तुमने बहुत बार देखा होगा लाइफ में कि tan और sec का जोड़ी जैसा बनता है ना, वैसे ही cot और cosec का जोड़ी बनता है। याद है, tan स्क्वायर एक्स प्लस वन इज sec स्क्वायर एक्स, वैसे ही cot स्क्वायर एक्स प्लस वन इज cosec स्क्वायर एक्स। तो क्या ये गेस करना सही होगा कि जैसा tan और sec के बीच में संबंध है, वैसा ही cot और cosec के बीच में संबंध है? क्या ये बोलना, गेस करना सही होगा? काफी सही होगा। ठीक है, यहां तक गेस करना काफी सही होगा। बस एक चीज वापस ध्यान दो, इधर माइनस साइन आता है। ठीक है, इधर माइनस साइन आता है। इनफैक्ट तुम्हें एक ट्रिक बता दूंगा, जिधर भी ये सी है ना, जिधर भी अपना फंक्शन सी से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो साइन नहीं बट कॉस, जिधर भी सी से स्टार्ट होता है उसका आंसर नेगेटिव है। तो जैसे कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव है, इधर कॉट का डेरिवेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो अब ठीक वैसी तरह मैं तुम्हें सेक का फॉर्मूला बता दूंगा और तुम कोसेक का गेस कर लो। अगर तुम्हें अभी ये जो पैटर्न दिखना स्टार्ट हो रहा है, तो सेक का बता के तुम कोसेक का गेस कर लो। ठीक है, गेस नहीं भी किया तो भी ठीक है, इसके आगे तो सबको रटना ही है। बट सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स। अब मान लो तुम्हें इतना पता है, मान लो तुमने इतना याद कर लिया है, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स टैन एक्स, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या तुम गेस कर सकते हो? 2 सेकंड गेस कर लो, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, तो जैसा सेक और टैन के बीच में संबंध है, वैसे ही कोसेक और कॉट के बीच में संबंध है। ठीक है, तो सेक की जगह अगर कोसेक आ रहा है, टैन की जगह कॉट आ जाएगा। इसको आगे भेज देता हूं। चला गया कि? हाँ, चला गया। कोसेक एक्स, कॉट एक्स। ठीक है, बस एक चीज ध्यान देना था, मैंने क्या बोला था, सारे सी वाले टर्म्स का डेरिवेटिव नेगेटिव था। तो जैसे यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव, इधर वापस सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट का डेरिवेटिव नेगेटिव, वैसे ये सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉसेक का डेरिवेटिव नेगेटिव। तो ऐसा तुम याद कर सकते हो। अगर जैसे टैन याद कर लिया, कॉट का आ जाएगा। याद कर लो कि माइनस साइन है क्योंकि कॉट सी से स्टार्ट होता है। सेक याद कर लिया तो कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम आता होगा। 6 अलग याद करने की जगह 3 याद करोगे तो बाकी 3 भी आ जाएगा। बस याद कर लो, ये सी वाले टर्म्स का डेरिवेटिव में माइनस साइन होता है। ठीक है, इसको फिर से पीछे भेज देते हैं एंड अगले स्लाइड पे जाते हैं। तो ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के डेरिवेटिव्स। ओके, नेक्स्ट और क्या बचा है? एक्सपोनेंशियल टर्म्स के डेरिवेटिव्स। ओके, तो फिर अगला है, ये है नंबर 12, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स हो जाएगा ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स इसलिए मैंने बोला, याद है मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के वक्त बोला था कि ये जो ई रेस टू एक्स है ये स्पेशल फंक्शन है। ये इसलिए स्पेशल फंक्शन है क्योंकि ये वही एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बदलता नहीं है। ठीक है, ई ऐसा फंक्शन है, मतलब ई रेस टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो भी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आता है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ई बार 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 तुम्हें दिखते रहेगा फिजिक्स में, मैथ्स में और कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री में भी। ठीक है, अच्छा, अगर ई के जगह और कोई भी नंबर यूज करते थे ना, तो रिजल्ट ऐसा होता था, लगभग सेम दिखता था, लगभग सेम दिखता था, बस यहाँ पे एल एन ए आ जाता था। ठीक है, एल एन ए आ जाता था। एल एन क्या होता है अगर तुम्हें पता नहीं तो मेरे 2 लेक्चर इसके
2 लेक्चर पहले मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस कवर किया था, वो प्लीज वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें ln क्या चीज होता है वो बता दिया। ln इज लॉग टू द बेस e ऑफ a। लॉग भी क्या होता है वो भी उस वीडियो में समझा दिया, तो प्लीज वो पहले देखिए, इसलिए मैंने वो पढ़ाया ताकि ना जब हम यहाँ पे आ जाए तो मैं कंफ्यूज ना हो जाए कि ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो वो प्लीज देखिए, शायद कैलकुलस 2 होगा उस वीडियो का, ठीक है। तो ln a, ठीक है। अब इसी में एक्चुअली तुम देख सकते हो कि अगर a, पहले तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल a कोई भी नंबर हो सकता है, ध्यान दो, a नंबर है, a कांस्टेंट है, x ऊपर है, पावर फॉर्मूला से अलग है। पावर फॉर्मूला में x अपना वेरिएबल नीचे होता था, नंबर ऊपर होता था, ठीक है। सो जैसे इसमें नंबर नीचे, x ऊपर है। जैसे फर्क दिखाने के लिए ऐसा यूज बता देता हूं, टू डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू x क्या हो जाएगा, देखो नंबर नीचे x ऊपर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू x ln 2। और इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 2। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 2 में पावर फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल नीचे है, पावर में कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन पावर में कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 2x रेज टू 1 है ना, तो 2x आ जाएगा। बट ये वाले में कांस्टेंट नीचे है, वेरिएबल ऊपर है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेरिएबल ऊपर होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम चीज कॉपी पेस्ट ln 2। ये कोई भी नंबर, वैसे a तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होता है, ठीक है। तो a हो सकता है पाई, a हो सकता है 10, a हो सकता है हाफ, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है ये, ठीक है। तो उन सब के लिए ऐसा आ जाएगा, उन सब के लिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ए ई भी हो सकता है, और जब ए ई होगा ना, जिस केस में ए ई होगा तो तुम्हें दिख जाएगा कि अपना रिजल्ट क्यू सिर्फ ई रेस टू एक्स की तरह दिखता है। तो अगर ए को ई डाल दिया तो अपने फॉर्मूला के हिसाब से देखो क्या आ जाएगा, अभी ए रेस टू एक्स के फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ए रेस टू एक्स एल एन ए, मतलब ई रेस टू एक्स एल एन ई सबके तरफ। बस ये क्या होता है, एल एन ई मतलब लॉग टू द बेस ई ऑफ ई। एल एन मतलब लॉग टू द बेस ई, तो लॉग टू द बेस ई ऑफ ई क्या होगा, ये सवाल क्या पूछता है, लॉग पूछता है बेस का क्या पावर मुझे इनपुट देगा, तो ई का क्या पावर ई देगा, सोचो ई का क्या पावर ई देगा, ई रेस टू 1 मुझे ई देगा, है ना। तो ई का क्या पावर ई देगा, 1। तो ये चीज पूरा का पूरा, ये जो चीज है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, वो 1 हो जाएगा, इसलिए ये सिर्फ ई रेस टू एक्स हो जाता है, ठीक है। तो वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा ए रेस टू एक्स एल एन ए हो जाता है, बस ई रेस टू एक्स के केस में वो एल एन ई वाला पार्ट 1 होके सिर्फ ई रेस टू एक्स दिखता है, ठीक है। ये भी याद करना है, बहुत इजी है और याद हो भी जाएगा, ठीक है। फिर शायद और 2 ही रिजल्ट बाकी है, और कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूं, शायद नहीं, और 2 ही रिजल्ट बाकी है, ओके। साइन इनवर्स, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हम देखेंगे नहीं, मेडिकल वालों को उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एंड वैसे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी अभी जरूरत, मेन जेई वाले स्टूडेंट्स को भी अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम बाद में जाके उसमें सीख सकते हो, है ना, कैलकुलस में सीख सकते हो, ठीक है, मैथ्स के कैलकुलस में सीखोगे, फिलहाल फिजिक्स में तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 14, ठीक है, 14 डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग के भी कुछ भी बेस हो सकता है, तो पहले स्पेशल केस में बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स, ठीक है। पहले तो चलो पहले ऐसे बता देता हूं, लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स, ठीक है। तो लॉग का कोई भी बेस होने दो, इसका रिजल्ट ऐसा आएगा 1 बाय एक्स एल एन ए, 1 बाय एक्स एल एन ए, लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स 1 बाय एक्स एल एन ए, ठीक है, 1 बाय एक्स एल एन ए। एंड सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बेस हुआ 10, अगर मेरा बेस हुआ 10, है ना, ये बेस क्या क्या हो सकता है वो भी मैंने
टाइप्स ऑफ फंक्शंस वाले लेक्चर में बताया है, ठीक है। बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 छोड़ के ये बेस हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, एंड कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 छोड़ के हो सकता है। तो अगर बेस 10 हुआ तो इसका रिजल्ट आएगा 1/x ln 10, ऐसे ही छोड़ना है, 1/x ln 10, ln मतलब log टू द बेस e। तो एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अगर ये ln x का डेरिवेटिव हुआ, अगर ln x का डेरिवेटिव हुआ ना, तो ln x मतलब log टू द बेस e ऑफ x, ठीक है। उधर बेस क्या होता है, उधर बेस e होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको आगे भेज देता हूं, ठीक है। इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/x ln 1/x ln बेस, 1/x ln बेस, ठीक है। 1/x ln 10 इधर आ रहा था, यहाँ पे आएगा 1/x ln e। और अभी हमने देखा कि ln e 1 होता है, ln e मतलब log टू द बेस e ऑफ e, पिछले पेज पे देखा था, है ना। अपना ln e जो था वो 1 हो गया था, यहाँ पे भी ln e 1 होके ये रिजल्ट 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो बस ln x के कारण के केस में जब अपना बेस e होगा ना, तो e इतना स्पेशल नंबर है कि बस वो e वाले बेस के केस में रिजल्ट ऐसा दिखने की जगह और भी अच्छा दिखता है, सिर्फ 1/x दिखता है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक लास्ट अलग सा फॉर्मूला की तरह याद कर लेंगे। तो ये है अपना डेरिवेटिव ऑफ ln x with respect to x is equal to 1/x. Derivative of ln x with respect to x is equal to 1/x, ठीक है। एक मिनट दीजिए। वैसे ये वाला फिलहाल नॉट इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अपने क्या बोलते हैं, नीट के स्टूडेंट्स और इवन जेई के स्टूडेंट्स इस स्टेज तक यही फंक्शंस का तुम्हें जरूरत है, तुम्हें और फंक्शंस का डेरिवेटिव का जरूरत नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव का जरूरत नहीं है। फिर भी जस्ट है ना, जस्ट बता देता हूं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खासकर जस्ट बता देता हूं, कभी चाहिए तो तुम है ना ये नोट डाउन कर लो, और बाद में तुम क्या बोलते हो, बाद में अगर कभी जरूरत पड़ेगा, वैसे नहीं पड़ेगा, कभी देखना हो तो तुम देख सकते हो। मैथ्स के स्टूडेंट्स को वैसे भी इसका जरूरत पड़ता है, बट तुम कैलकुलस में सीखोगे, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इधर मैं लिख रहा हूं नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स का रिजल्ट बता देता हूं, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बस बता रहा हूं, ये याद भी नहीं किया तो भी चलेगा, बस कहीं पे लिख के रख लो। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस, सिंपल सी बात है, कॉस में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो साइन का देख लिया, याद कर लिया, तो कॉस का आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव गेस कर सकते हो क्या होगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स का, है ना। अब तक जो ट्रेंड देख रहे थे वही ट्रेंड चालू है कि ये सी वाले टर्म्स का डेरिवेटिव बस एक माइनस साइन के साथ आता है, tan का जैसा होगा वैसे ही कॉट का होगा, बस एक माइनस साइन के साथ आ जाए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक लास्ट वाला, लास्ट दो इनफैक्ट, ठीक है। और ये है नंबर 20, नंबर 20 ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो ये है 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर -1, 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर -1 and derivative of cosec inverse x, ठीक है। ये है -1/mod x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, -1/mod x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो जैसा सेक स्क्वायर का है वैसा ही कोसेक स्क्वायर का भी, जैसा सेक स्क्वायर का है वैसा ही, सॉरी जैसा सेक इनवर्स का है वैसा ही रिजल्ट कोसेक इनवर्स का है, वैसा ही रिजल्ट कोसेक इनवर्स का, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ये लास्ट के 6 छोड़ के है ना, बाकी जो है वो तो बिल्कुल तुम्हें रटना चाहिए, बाकी 15 जो रिजल्ट्स हैं बिल्कुल तुम्हें रटना चाहिए। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम अभी ये तो हमने फॉर्मूला देख लिया, अगले लेक्चर में हम रूल्स देखेंगे। रूल्स में क्या होगा, कुछ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह रूल्स रहेंगे, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, तुम्हें साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, बट साइन एक्स का डेरिवेटिव आने के बाद हम 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालें, या साइन एक्स एंड कॉस एक्स का आता है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कैसे निकालें, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कैसे निकालें, या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का कैसे निकालें, या साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, वैसे तो tan x हो गया बट कैसे निकालें, है ना। तो ये सारे रूल्स, मतलब कोई दो फंक्शन का रिजल्ट तुम्हें पता है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो फंक्शन इनटू सम नंबर, इनके डिफरेंट मतलब इनके रिजल्ट्स, है ना, इनके रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे वो हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.